ठीक। कल हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था, उसका थोड़ा सा इंट्रो वापस देखिए। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान, यानी हर वो काम जो अभी चल रहा हो। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में मैंने आपको हिंदी में पहचान बताई थी, ता है, ती है, ते है। जैसे कि वह घर जाता है, वह खाना खाता है, ये सारे टेंस लिखे जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। ये आता है सिंपल के अंदर सिंगुलर के साथ। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल के साथ। ये बात हुई सिंपल की। सिंपल के अलावा नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव बचते हैं, तो उनके अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, डू या डज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू लगेगा प्लूरल के साथ और डज लगेगा सिंगुलर के साथ। ये तो ही बात प्रेजेंट इंडेफिनेट की। इसके बाद में हमने टेंस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मैंने आपको हिंदी में पहचान बताई थी, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, वह गांव जा रहा है। समझ में है? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, आर, एम। इज लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ, आर लगता है हमेशा प्लूरल के साथ, और एम लगता है हमेशा आई के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, पैटर्न मैंने आपको करवाए हुए हैं, अभी सिर्फ अपने हेल्पिंग वर्ब का इंट्रो ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने करवाया था आपको परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी में पहचान थी चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज या हैव, ये प्लूरल के साथ और ये सिंगुलर के साथ। और मैंने आपको ये बताया था कोई भी परफेक्ट टेंस आ जाए, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, या फिर फ्यूचर हो, इसके अंदर हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की। ठीक है, फिर हमने टेस्ट किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी हेल्पिंग वर्ब थी हैज, हैव, प्लस में बीन, यानी कि हैज बीन, हैव बीन। सेम है ये सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ। इसके अंदर आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया जाता है। और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूज है उनके लास्ट के अंदर क्या लगता है? सिंस या फोर लगता है। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, और इसके थोड़े बहुत रूल्स थे, वो भी मैंने आपको करवाए थे लास्ट वीडियो के अंदर। अब आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यानी कि ये वो टेंस होते हैं जिसके अंदर अपने अनुमान लगा सकते हैं कुछ भी। इसके अंदर क्या होती है? सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, फ्यूचर का मैंने आपको हिंदी बता दी क्या होता है? भविष्य। अब इसके अंदर अपने सबसे पहले करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। देखिए, इसके अंदर इसकी हिंदी में पहचान होती है लास्ट में गा, गी, गे। जैसे कि वह खाना खाएगा, हम जाएंगे, मैं आऊंगा। ठीक है, ये सारे वर्ड लगते हैं तो वो क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनेट। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, अब आपके अंदर एक चीज देखिए, आई एंड वी के साथ हमेशा क्या लगेगा? विल। उसके अलावा सभी के साथ शेल। लेकिन अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन है, सभी के साथ क्या लगा सकते हो? विल लगा सकते हो। ये रेयरेस्ट चांस होता है। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन में ऐसे आता है आई के साथ विल और शेल दोनों दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा? विल लगाना होगा। ठीक है, अगर आपके पास ही आया है और ही के साथ शेल और विल दोनों आए, तो आपको क्या लगाना होगा? शेल लगाना होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास दे दिया, या फिर यू दे दिया, या फिर ही दे दिया, और आपको ऑप्शन में शेल ना देकर क्या दिया हुआ है? ओनली विल दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा? सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने क्लू की बात करते हैं। सबसे पहले अपने करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट के सिंपल का क्लू।
देखिए सिंपल के अंदर सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, प्लस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया आपको, विल या शेल, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट के नेगेटिव की। नेगेटिव में आपको पता है थर्ड नंबर पर क्या लग जाएगा, हमेशा नोट लग जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शेल, प्लस में थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा, नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा, आई विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, सिंपल के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शेल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव की पहचान आपको पता है, सबसे पहले क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमेशा लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क। देखिए इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या लगाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शेल, प्लस में क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खाना खाऊंगा, विल आई ईट फूड, लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसके बाद में हमने किया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी कहां से शुरू होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन इसके बीच में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। सबसे पहले विल या शेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस थर्ड नंबर पर क्या लग जाएगा, नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, विल आई नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, अब अपने करेंगे WH वर्ड। WH वर्ड हमेशा कहां से शुरू होते हैं, WH वर्ड से, उसके बाद में हमेशा लगाई जाती है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले WH वर्ड आ गया, प्लस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शेल आ गया, प्लस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, मैं क्या खाऊंगा, व्हाट विल आई ईट। ठीक है, उसके बाद में आता है WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले WH वर्ड प्लस में विल या शेल, प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल आई नॉट ईट फूड, मैं क्या नहीं खाऊंगा, व्हाट विल आई नॉट ईट। ठीक है, मैं क्या नहीं खाऊंगा, व्हाट विल आई नॉट ईट। ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनेट के सारे क्या हो गए, क्लूज हो गए। आप इसको उतार लीजिए, फिर अपने करेंगे, इससे कुछ रूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
अब हम इसके करेंगे रूल्स। सबसे पहली चीज है इसकी एडवर्बियल, यानी इसके एडवर्बियल कौन कौन सी होती है जिससे आपको पता चल सके कि इसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। देखिए ये जो एडवर्बियल है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट की। सबसे पहले तो है टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होता है, यानी कि वो दिन जो नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा द नेक्स्ट डे, या द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट नाइट, कुछ भी आ जाए, ठीक है। द डे अहेड, यानी कि आने वाला दिन। समझ में आया, ये क्या होती है, इसकी एडवर्बियल होती है। इसका एग्जांपल देखिए, वह यहाँ कल पहुंच जाएगा, यानी कि आने वाले कल पहुंचेगा वो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ही विल अराइव हेयर टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट डे उसका एग्जाम होगा, द डे अहेड ही, वह एग्जाम देगा, ही विल गिव द एग्जाम। समझ में आया आपको, ये क्या होती है, एडवर्बियल होती है। एडवर्बियल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया और आप फिर सुन लीजिए। एडवर्बियल वो वर्ड्स होते हैं जिनसे आपको क्या होगा, आप पहचान कर सकते हो कि इसके अंदर कौन सा टेंस आएगा। जैसे कि अगर टुमारो, द नेक्स्ट डे, द डे अहेड, कोई भी सेंटेंस में आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए वहां पर कौन सा टेंस लिखना है आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज और देखिए, इसका रूल नंबर फर्स्ट। अगर हमारी जो प्रेजेंट हैबिट्स है, ठीक है, प्रेजेंट हैबिट्स के साथ कुछ वर्ड होते हैं, कौन कौन से, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, ये वर्ड्स लगे हुए आ जाए तो आपको वो हमेशा किस में लिखना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे कि ही विल ऑलवेज मेक सम मिस्टेक, ही विल ऑलवेज मेक सम मिस्टेक्स, ठीक है। इसका रूल नंबर सेकंड क्या है, देखो, एक वर्ड होता है आई थिंक, आई प्रिसीव, आई प्रोबेबली, ठीक है। अगर ये वर्ड आते हैं, चाहे वो कोई भी सेंटेंस के आगे आई थिंक, आई परसीव, आई प्रोबेबली लगाओ, चाहे सेंटेंस के लास्ट में लगाओ, इनके साथ आपको हमेशा क्या करना होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक रूल और समझाती हूँ, देखिए। जैसे कि एक एग्जांपल, शायद हम यह रेस जीत जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अपने कैसे लिखेंगे, प्रोबेबली वी विल विन द रेस। और मैंने आपको इस बारे में पहले बताया था कि फ्यूचर का मतलब ही हर एक चीज का होता है अनुमान लगाना, इसके अंदर कोई चीज का कंफर्मेशन नहीं होगा। जो चीजें पॉसिबिलिटी के अंदर होगी वो सारी फ्यूचर टेंस के अंदर लिखी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप एक रूल और देखिए, ये वाला रूल प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में काम आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक साइड प्रेजेंट आ रहा है, सिंपल, ठीक है, तो दूसरी साइड हमेशा क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। और अगर एक पहले क्या आ जाए,
फ्यूचर आ जाए तो दूसरी साइड हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। ठीक है, जैसे कि इफ शी कम्स ही विल ईट फूड, अगर वो आती है तो मैं खाना खाऊंगा या फिर वह खाना खाएगा। ठीक है, देखो इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं एक छाता लेके जाऊंगा। समझ में आया? यानी ये जरूरी नहीं है कि इधर क्या हो रहा है, लेकिन आपको इतना बताना चाहिए प्रेजेंट के साथ हमेशा क्या आएगा, फ्यूचर। अगर एक साइड प्रेजेंट है तो दूसरी साइड हमेशा फ्यूचर आएगा। समझ में आ गया? ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, अपने वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट की हिंदी में पहचान क्या होगी, गा है, गी सॉरी जाएगा, खाएगा, ये सारे वर्ड लगेंगे। उसके अलावा इसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है इसके अंदर विल या शेल, प्लस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्लूज करवाए, उसके अंदर आपको बताया सिंपल के अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव में थर्ड नंबर पर नोट लग जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव आ रहा है तो इंटेरोगेटिव हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से, और एंड कहां पर होगा, क्वेश्चन मार्क से। डब्ल्यू एच वर्ड की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा कहां से शुरू होगा, डब्ल्यू एच वर्ड से, और एंड कहां पर होगा, क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, फिर हमने इसके तीन चार रूल पढ़े। सबसे पहले तो इसकी एडवर्बियल, एडवर्बियल कौन कौन सी थी, टमेरो, द नेक्स्ट डे, द डे अहेड। अगर ये तीन वर्ड कहीं पे भी लगे हुए आ रहे हैं तो आपको उसके अंदर क्या फिल करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। उसके बाद में मैंने आपको एक रूल बताया कि जो हमारे प्रेजेंट की हैबिट्स होती है उनके साथ ऑलवेज, ऑफन, समटाइम जैसे शब्द लग रहे हैं तो उसको आप हमेशा किस में लिखोगे, फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर लिखोगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया आई परसीव, आई प्रोबेबली, आई थिंक, अगर ये वर्ड लगे हुए आ रहे हैं कहीं पे भी तो आपको क्या करना होगा, हमेशा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। और ये सब हमेशा सेंटेंस के शुरू में आए, ये जरूरी नहीं है, अंत के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रूल पढ़ा अगर एक साइड प्रेजेंट आ रहा है तो दूसरी साइड हमेशा क्या आएगा, फ्यूचर आएगा। अगर पहले फ्यूचर आ रहा है तो दूसरी साइड हमेशा प्रेजेंट आएगा। ठीक है, इस रूल को आप उतार लीजिए, इसका एग्जाम्पल देखो, इट इज रेनिंग, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूज। आई विल टेक एन अम्ब्रेला विद मी। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए फ्यूचर कंटिन्यू, सबसे पहले अपने इसकी क्या करते हैं, हिंदी में पहचान की बात करते हैं तो रहा होगा, रहे होंगे, या रही होगी। ठीक है, ये सारे वर्ड अगर कहीं पे भी लगे हुए आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। देखिए जैसे अपने फ्यूचर इंडेफिनेट में विल या शैल लगा रहे थे तो इसके अंदर विल या शैल के साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। ठीक है, इसके अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। जितनी बार जितने भी कंटिन्यूस होते हैं, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया जाएगा। ठीक है, अब अपने इनके क्लूज की बात करते हैं और इसके अंदर जानने वाला कुछ नहीं है, सेम टू सेम रूल है, बस अपने इसके अंदर क्लूज करेंगे आज। देखिए सबसे पहले सिंपल की बात करते हैं। सिंपल में सबसे पहले क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, शैल प्लस में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, शी विल बी ईटिंग फूड।
वह खाना खा रही होगी। समझ में आया? फिर हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में आपको पता है थर्ड नंबर पर क्या लगाया जाता है? नोट लगाया जाता है। अब देखिए, विल बी शैल बी है। अब मेरे को क्या करना है? थर्ड नंबर पर नोट लगाना है, तो मैं क्या करूंगी? विल और शैल के बीच में क्या लगा दूंगी? नोट लगा दूंगी। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस में क्या लग जाएगा? नोट प्लस में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो एग्जांपल क्या बन जाएगा? इसी का बनाते हैं। शी विल नॉट बी ईटिंग फूड। वह खाना नहीं खा रही होगी। शी विल नॉट बी ईटिंग फूड। इसको उतारिए, फिर हमने करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपको पता है सबसे पहले क्या लगाया जाता है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, देखिए इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शेल। अब देखिए इसके अंदर जो बी लगता है ना, वो बी अपने सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे, यानी कि सिर्फ सिंपल ऐसा होगा जिसके अंदर आप विल बी और शेल बी को एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर क्या कर दिया जाता है? इनको अलग कर दिया जाता है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना खा रही होगी? विल शी बी ईटिंग फूड। ठीक है, फिर आता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले क्या लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में थर्ड नंबर पर क्या लग जाएगा? नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह खाना नहीं खा रही होगी? इसी को हमने नेगेटिव बनाते हैं। विल शी नॉट बी ईटिंग फूड। क्लियर हुआ आपको? अब हम करेंगे WH वर्ड। सबसे पहले क्या आ जाएगा? WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? विल या शेल। बी क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट के बाद में लग जाएगा। प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल शी बी ईटिंग? वह क्या खा रही होगी? फिर हम बात करते हैं, सॉरी ये नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ इंटरोगेटिव है। ठीक है ना, अब हमने करेंगे WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन में। वह क्या नहीं खा रही होगी? तो व्हाट विल शी नॉट बी ईटिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से सारे क्लूज कंप्लीट। अब इसकी एडवर्बियल की बात करते हैं, तो एडवर्बियल देखिए
एडवर्बियल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये फ्यूचर का मतलब ही आने वाला टाइम होता है, तो ये जो टोमेरो है ना, ये सभी के साथ चलेगी एडवर्बियल। ठीक है, कंफ्यूजिंग वाले देंगे नहीं, अगर टोमेरो आ रहा है तो आपको जो आपका ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें फ्यूचर या फिर तो फ्यूचर कंटिन्यू दिया जाएगा या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट दिया जाएगा। उसके अलावा इन 2 आवर्स या फिर इन 2 डेज, इन 3 डेज, इन 4 आवर्स, इन क्या है कितने भी टाइम का आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे। ठीक है, ये सारी हमारी क्या हो जाएगी, एडवर्बियल हो जाएगी। उसके अलावा टुनाइट, देखिए इससे एग्जांपल देखिए, मैं मेरे भाई के साथ नेक्स्ट वीक फिल्म देखने जाऊंगा या फिर जा रहा हूंगा। आई विल बी, सॉरी, मैं मेरे भाई के साथ नेक्स्ट वीक फिल्म देख रहा हूंगा। आई विल बी वॉचिंग मूवी विद माई ब्रदर नेक्स्ट वीक एट 4 PM। समझ में आया? अब इसमें देखो, इसमें संभावना है कि शायद वो फिल्म देखेगा, कुछ भी कारणवश हो सकता है कि वो ना देख पाए, इसके अंदर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होता। समझ में आया आपको? इसके अलावा इसका एक रूल है, वो देखिए, ये आपको एडवर्बियल उतार ली। अब हमारे प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यू का सिर्फ एक रूल है, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिए। अगर एक साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, ठीक है, तो दूसरी साइड हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा। एक साइड फ्यूचर आ रहा है तो दूसरी साइड क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। से एग्जांपल, व्हेन ही अराइव्स देयर, व्हेन ही अराइव्स देयर, शी विल बी स्लीपिंग। यानी कि जब वह यहाँ पहुंचा या फिर जब वह वहां पहुंचा, वह सो रही होगी। अब इसके अंदर ये जो चीज है वो क्या लगाया गया है, अनुमान लगाई गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ में आया? लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या रहा है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दिया हुआ है तो आपको दूसरे टेंस में हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूस फिल करना है। ये फ्यूचर कंटिन्यूस का एकमात्र रूल है जो आपको उतारना है।